हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टोपिकों में की जाने वाली कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस के बारे में जो सभी एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती है। तो इसमें 4 प्रैक्टिसेस होती है: टोपिंग, डिसकरिंग, प्राइमिंग और क्यूरिंग। तो हम देखते हैं अब आगे कि टोपिंग में क्या होता है। तो टॉपिंग का मतलब हम देखें सबसे पहले तो पौधा का जो टॉप पार्ट है, जो टॉप पार्ट या जो टॉप लीव्स होती हैं, मीन्स फ्लावर हेड जो है टॉप पार्ट का, उसको क्या करते हैं अपन हटा देते हैं। इसमें जो टॉप पार्ट होता है उसका टर्मिनल बर्ड जो है उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि पौधे की जो प्लांट की जो एनर्जी है उसको क्या करना, प्लांट की साइज़ को इम्प्रूव करने, लीव्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में क्या करना, डाइवर्ट कर देना, जिससे क्या हो कि जो भी है जो अपने लीव्स है उनकी क्वालिटी अच्छी हो और जितना भी अपने न्यूट्रिएंट वगैरह सब कहाँ पे जाए, लीव्स में, न कि सीड और फ्लावर्स बनने में वो वेस्ट हो। अब हम देखते हैं कि इसको कब करना चाहिए। तो टाइमिंग की बात करें तो जब लगभग 50% प्लांट जो है फ्लावर बर्ड दिखने लगे तब अपने को क्या करना चाहिए। जब 50% फ्लावर बर्ड इमरजेंस हो जाए तब अपने को टॉपिंग करना चाहिए, मतलब जो फ्लावर बर्ड है, टर्मिनल बर्ड है, उनको वहाँ पे रिमूव कर देना चाहिए। अब हम देखिए कि मेथड क्या अपनाई जाती है। तो इसको 2 तरीके से अपन कर सकते हैं। इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं और मैकेनिकली भी कर सकते हैं। मैन्युअली मतलब क्या, हाथों के द्वारा। आप इमेज में देख सकते हैं कि हाथों के द्वारा भी कर सकते हैं। मैकेनिकली मतलब मशीन से भी अपन इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये है हमारी पहली प्रोसेस टॉपिंग, जिसका मतलब क्या है कि जो टर्मिनल बर्ड है, फ्लावर हेड है, उसको रिमूव करना ताकि जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ पर, पत्तियों में डाइवर्ट हो जाए, फ्लावर या फिर सीड बनने में वेस्ट न हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी, नेक्स्ट प्रोसेस है डीसकरिंग। डीसकरिंग नाम से स्पष्ट हो रहा है सकर्स को हटाना, सकर्स को रिमूव करना। तो डीसकरिंग में हम देखते हैं टॉपिंग के बाद की जाती है। इसमें क्या करते हैं, टॉपिंग के बाद जो प्लांट है उनमें लेटरल ब्रांचेस, मीन्स जो सकर्स ग्रो करने लगते हैं उन्हें हटाना। जो कौन से हैं, लेटरल ब्रांचेज, जो सकर्स है, साइड सूट है, उनको हटाना ही क्या कहलाता है, डीसकरिंग। ये लगभग 7 डेज़ के बाद, टॉपिंग के 7 डेज़ के बाद डीसकरिंग की प्रोसेस में की जाती है। अब हम देखते हैं इसका पर्पस क्या है। तो मेन पर्पस है इसका लीफ क्वालिटी को मेंटेन करना, और दूसरा है कि जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट को वेस्टेज को रोकना, एनर्जी और न्यूट्रिएंट को फ्लावर हेड टू लीव में डाइवर्ट करना, मतलब फ्लावर हेड में जाने की बजाय उन्हें कहाँ पर डाइवर्ट करना, लीफ में, ताकि लीव्स की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। अब हम देखते हैं कि जो इसके टाइप्स क्या है, मतलब किस प्रकार से किया जाता है। तो ये भी 2 टाइप से कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं या केमिकल कर सकते हैं। मैनुअल मतलब अपन अभी देखा था, मैनुअल मीन्स हैंड से, अपन हाथों से कर सकते हैं, या फिर केमिकल का स्प्रे इसमें करते हैं। और वो केमिकल कौन सा यूज़ किया था, मेलेक हाइड्राजाइट नामक केमिकल का इसमें यूज़ किया था। अब फ्रीक्वेंसी की हम देखते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि ये कितनी बार की जाती है। तो हम देखें आमतौर पर ये 2 से 3 टाइम अपन कर सकते हैं टॉपिंग के बाद, मतलब टॉपिंग के बाद अपन 2 से 3 टाइम तक डीसकरिंग कर सकते हैं। या आप इमेज के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं डीसकरिंग। तो पहले अपन देखी थी टॉपिंग। टॉपिंग मतलब फ्लावर हेड को हटाना, डीसकरिंग मतलब टॉपिंग के बाद जो साइड सूट निकल रहे हैं, जो सकर्स निकल रहे हैं, उन्हें रिमूव करना क्या कहलाता है, डीसकरिंग। नेक्स्ट प्रोसेस की हम बात करें, प्राइमिंग। प्राइमिंग जो है ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेच्योर लीव्स, मतलब जो हमारी मेच्योर लीव्स है, जो पकी हुई पत्तियाँ हैं, उन्हें हार्वेस्ट करना टोबैको प्लांट से क्या कहलाता है, प्राइमिंग। प्राइमिंग का पर्पस क्या है, तो सही समय पर क्या होता है, राइट टाइम पे जो लीव्स है उनको तोड़कर बेस्ट क्वालिटी में चेंज करना। मतलब क्या होता है, हाई क्वालिटी जो लीव्स है उनको प्रॉपर मेच्योरिटी टाइम पर तोड़ना, यही प्राइमिंग का मेन पर्पस होता है। अब हम देखते हैं कि इसके मेथड्स क्या है, मतलब किस प्रकार से प्राइमिंग की जाती है। तो जो लीव्स को हार्वेस्ट किया जाता है वो क्या जाता है, बॉटम टू टॉप सीक्वेंस में, मतलब नीचे से ऊपर की ओर पत्तियों को तोड़ा जाता है। आमतौर पर हम देखें कि जो प्राइमिंग्स हैं, नंबर ऑफ प्राइमिंग्स कितनी होती है। तो नंबर ऑफ प्राइमिंग जो है
5 to 7 हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वेराइटी। ये वेराइटी पे डिपेंड करती है कि कितनी प्राइमिंग अपन कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन हम देखें तो 5 to 7 अपन प्राइमिंग कर सकते हैं। अब हम देखिए जो प्राइमिंग में जो पत्तियाँ उनका मेन यूज़ क्या है, तो उनका मेन यूज़ होता है सिगरेट और रेपर टोबैको में। तो ये हमारी प्राइमिंग की प्रोसेस है, मेच्योर पत्तियों को यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है। तो अपन ने सबसे पहले देखा टोपिंग में फ्लावर हेड को रिमूव किया जाता है, डीसकरिंग में सकर्स को, और प्राइमिंग में मेच्योर लीव को हार्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है क्यूरिंग। क्यूरिंग जो है, अब बात करते हैं टोबैको की सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस क्यूरिंग की। क्यूरिंग मीन्स क्या होता है, लीव्स को एक कंट्रोल टेम्परेचर और मॉइस्चर पे ड्राई करना। कंट्रोल स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है उस पर और ह्यूमिडिटी पे क्या करना, लीव्स को ड्राई करना, क्या कहलाता है, क्यूरिंग। अब क्यूरिंग का पर्पस क्या है, तो क्यूरिंग का पर्पस है डेवलप एरोमा, कलर एंड टेक्सचर। टोबैको की एरोमा, कलर एंड टेक्सचर को डेवलप करना, और जो लीव्स है उनको स्टोरेज के लिए और प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल करना, लंबे समय तक उनका स्टोरेज अपन आराम से कर सके, इसलिए उसको उपयुक्त बनाना। ये क्या है, प्राइमिंग का पर्पस है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्यूरिंग जो होती है, मतलब इसमें 4 प्रकार की क्यूरिंग होती है। हम देख लेते कौन कौन सी, एयर क्यूरिंग, फ्लू क्यूरिंग, फायर क्यूरिंग और सन क्यूरिंग। तो हम देखते हैं कि कौन सी क्यूरिंग में क्या प्रोसेस रहती है। ये अलग अलग प्रोसेस, जैसे पत्तियों को सुखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर क्यूरिंग की। एयर क्यूरिंग की में क्या करते हैं कि एयर क्यूरिंग में पत्तों को खुले में क्या करते हैं, लटका दिया जाता है, और जिससे, और कभी कभी क्या होता है पंखों से एयर फ्लो भी की जाती है, या तो उसको खुले में लटका दिया, या फिर क्या करते हैं उसमें फैंस के द्वारा एयर उसमें एयर का मूवमेंट किया जाता है। अब हम देखते हैं इसमें एग्जांपल, तो डार्क एयर क्यूर्ड, ये यूज प्राइमरली डार्क बर्ले और लाइट एयर क्यूर्ड बर्ले एंड मार्लैंड टोबैको टाइप में ये यूज़ की जाती है। तो ये थी हमारी एयर क्यूरिंग, या आप इमेज के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं, ये एयर क्यूरिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लू क्यूरिंग की। फ्लू क्यूरिंग में हम क्या करते हैं, जो लीव्स होती हैं उनको हॉट एयर या स्मोक से ड्राई किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो पाइप होते हैं, कुछ पाइप्स के थ्रू क्या किया जाता है, यहाँ पर हॉट एयर या स्मोक को वहाँ पर हाउस के अंदर पहुँचाया जाता है। आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाउस है, इसके अंदर ये अपनी पत्तियाँ सुखाई गई है। तो यहाँ पे हॉट एयर मतलब गर्म हवा या फिर धुएं को पाइप के थ्रू इसमें डाला जाता है, और उसके द्वारा इसकी पत्तियों को सुखाया जाता है। अब फायर क्यूरिंग से अगर पत्तियाँ सुखाई जाती है, इसका बेनिफिट क्या है कि पत्तियाँ बहुत जल्दी सूख जाती हैं, रेपिडली और ड्राई हो जाती है, और साथ ही साथ क्या होता है, कलर उनका क्या होता है, येलो रहता है। जो अपना फ्लू कर्ड टोबैको है उसमें क्या होता है, मोर शुगर होती है और लेस ऑयल होता है, और लोअर निकोटिन कंटेंट होता है, मतलब शुगर हाई होती है, निकोटिन कंटेंट कम होता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो वर्जीनिया एंड वाइट लीफ टोबैको इसके एग्जाम्पल है। तो फ्लू क्यूरिंग हो गई। फ्लू क्यूरिंग में क्या करते हैं, लीफ को हॉट एयर या स्मोक के द्वारा ड्राई किया जाता है, पाइप के थ्रू घर के अंदर वो एयर पहुंचाई जाती है, इससे पत्तियाँ जल्दी सूख जाती हैं, उनका कलर येलो रहता है, और शुगर कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, निकोटिन कम होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्यूरिंग की। नेक्स्ट हमारी क्यूरिंग है फायर क्यूरिंग। फायर क्यूरिंग में क्या होता है, लीव्स को स्टोव की जो रहती है, लीव्स को क्या करते हैं अपन, इसमें क्या करते हैं, लीव्स जो स्टोव आंच में धुएं के कांटेक्ट में लाई जाती है, इससे लीव में एक स्पेशल टाइप की एरोमा आती है। अब हम बात करें इसमें क्या होता है कि जो एरोमा होती है वो मॉडरेट, मतलब स्मोक केसेस में स्पेशल टाइप की एरोमा आती है, डार्क फायर केंटुकी, और एक होती है इसमें लटाकिया। दोनों ही फायर क्योर टोबैको है, लटाकिया और डार्क फायर केंटुकी। ये आप यहाँ देख सकते हैं, स्मोक के थ्रू इसमें पत्तियों को सुखाया जाता है। अब हम बात करते हैं, अगली है अपनी और लास्ट सन क्यूरिंग। सन क्यूरिंग में क्या होता है, ये क्या करते हैं, टोबैको को डायरेक्ट सनलाइट में सुखाया जाता है, उनको डायरेक्ट सनलाइट में उनको ड्राई किया जाता है, डायरेक्ट सनलाइट में। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली किस में यूज़ की जाती है, ओरिएंटल टोबैको और टर्किश टोबैको में।
मुख्य रूप से इसका में क्या होता है, शुगर जो होता है वो क्या होता है, शुगर कंटेंट कम होता है रिलेटिवली उसकी, और ये शुगर कम होने से क्या होता है, ये एसिडिक, थोड़ा एसिडिक फ्लेवर आता है इसमें। और निकोटिन क्या होता है, निकोटिन भी इसमें मीडियम रहता है। तो ये हमारी जो भी थी दोस्तों, तो ये हमारे टोबैको के से रिलेटेड अपनी जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस के बारे में था। आपको ये अगर जानकारी उपयोग लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसा ही कंटेंट और ऐसे टॉपिक चाहते हैं तो एग्री यूनिवर्स से जुड़े रहिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।